नमस्कार दर्शकों, प्रिय भक्तजनों को तिलकुटा चौथ के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी दर्शकों के लिए संकटा माता चौथ व्रत की कथा लेकर आई हूं और साथ ही आपको इस वीडियो में विनायक जी की कथा भी सुनाऊंगी। आइए कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तो पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन कहने लगी, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाएगा तो 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ दिन के बाद उसको लड़का हो गया तो वो बोली कि हे भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इस कारण चौथ माता नाराज हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी उसे खोजने लगे लेकिन वो नहीं मिला। हताश होकर लोग अपने अपने घरों को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लाने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आती है, ओ मेरी अधब्याही। ये बात सुनकर लड़की घर आई। उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। रोज रोज यही होता। एक दिन लड़के की माँ ने पूछा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती पिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है और कहता है कि आओ मेरी अधब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाके देखा, यह तो उसका जमाई था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अधब्याही कर दी, अब और क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया और उसका विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना शुरू कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो जय सकट चौथ की जय हो। तो ये थी सकट चौथ की कथा। अब मैं आप सभी भक्तों को विनायक जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को ध्यान से सुने और विनायक जी महाराज आप सभी दर्शकों पर अपनी कृपा बनाए रखे। एक दिन विनायक जी राजा के बाग से गुजर रहे थे। उनसे गलती से एक फूल टूट गया। गजानन भगवान जी ने सोचा, अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा। फूल टूट गया है, उसका पाप उतारना पड़ेगा, यही इसका प्रायश्चित है। विनायक जी भगवान छोटे बच्चे का रूप धारण करके राजा के घर नौकरी करने लगे। एक समय रानी जी सोच क्रिया से निवृत्त होकर हाथ चूल्हे की राख से धोने लगी। विनायक जी ने देखा तो राख डुला दी और रेत से हाथ धुला दिए। रानी को गुस्सा आया और वो राजा से बोली, राजा जी, आप तो ऐसा नौकर लाए हो जो हर काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला, अशुद्ध हाथ भी कभी चूल्हे की राख से धोते हैं क्या? राख में लक्ष्मी होती है। राजा जी बोले, विनायक तेरी बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले, विनायक रानी जी को पुष्कर स्नान करवाला। दोनों पुष्कर गए और रानी लोटा लोटा नहाने लगी। विनायक जी ने हाथ पकड़कर रानी को डुबकी लगवाकर स्नान करवाया। रानी ने महल में आकर राजा से शिकायत की कि बढ़िया विनायक लाए जो ये तो पुष्कर में मुझे डुबो देता। राजा उसे डांटने लगे। विनायक बोला, राजा जी, पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे नहाना तो घर पर ही बहुत है। राजा जी बोले, विनायक तेरी बात तो सही है। अब कुछ दिन बाद राजा जी ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठने के समय विनायक जी को भेजा कि तू रानी को बुला ला।
विनायक गया और देखा रानी ने काले नीले वस्त्र पहन रखे हैं। विनायक ने वस्त्र फाड़ दिए। रानी रूठ गई और आई नहीं। राजा बुलाने गए तो रानी बोली, इस विनायक ने मेरे साथ बेहुदा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई और बोले, क्या कुबुद्धि करी है तूने? तो विनायक बोला, राजा जी, कभी काले नीले वस्त्र पहनकर हवन में नहीं बैठना चाहिए, लाल चुंदड़ी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दिया। राजा ने विचार किया, बालक छोटा है लेकिन होशियार तो है। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देर हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी बैठाओ। तब विनायक बोला, राजा जी अपनी आंखें बंद कीजिए। इतने में विनायक जी भगवान ने दर्शन दिए। ऊंद उधाड़ा धुंध उधाड़ा ओछी पीड़ा झनकारा और राजा के खूब अन्न धन लक्ष्मी भंडार भर दिया। राजा जी बोले, विनायक जी महाराज, हमने इतने दिन आपसे काम करवाया, हमें बहुत दोष लगेगा। विनायक जी बोले, राजा जी आप चिंता मत करो, मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझसे एक फूल टूट गया, इसलिए मैंने प्रायश्चित किया। राजा रानी को आशीर्वाद देकर विनायक जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी ने अपने किए की माफी मांगी और गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जिस प्रकार आपने राजा रानी पर कृपा की वैसे सभी पर करना। कहानी कहते कि हुंकार भरने वाले की सबकी मनोकामना पूरी करना। धन्यवाद।